हम इस वक्त मौजूद है मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील के अंतर्गत गांव हबीबपुर में, जहां पर पिछले एक माह से मकानों का गिरने का सिलसिला जारी है। वहीं गांव में मकान की जो स्थिति है जर्जर हालत में है। बुढ़ाना उप जिलाधिकारी द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पूरे गांव में लगभग 30 से 40 मकानों को नोटिस भी जारी किया गया है और उसके साथ साथ नोटिस में साफ साफ तौर पर लिखा है कि वह अपने मकानों को खाली कर दे और उसके बाद जो इस गांव में प्राथमिक विद्यालय है, स्कूल है, वहां पर जाकर रहे। वही सवाल खड़ा होता है सबसे बड़ा उनके सामने रोजी रोटी का, खाने पीने का, रहने सहने का। उसके बाद कल प्राइम न्यूज की टीम गांव हबीबपुर पहुंची थी और उसकी खबर का साफ तौर पर असर देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि जो गांव के ग्रामीण है उनके सामने सबसे बड़ी समस्या रहने की है। आखिरकार गांव के जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पर रहने के बाद उनके सामने खाने की समस्या पैदा होती है और उसके साथ जो स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय है बताया जा रहा है कि उसमें कुल मात्र 10 से 15 कमरे हैं और जो परिवार है लगभग 30 से 40 परिवारों को नोटिस जारी किया गया है। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ महिलाएं व लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे जानेंगे कि उन्हें नोटिस तो जारी कर दिया है और उनके सामने जो खाने की समस्या है, पूरा परिवार है, 15 कमरे हैं पूरे प्राथमिक विद्यालय में, उनके सामने क्या समस्या पैदा होगी। आपका नाम? महिपाल है जी। महिपाल जी, आपको भी एक नोटिस जारी हुआ है, नोटिस में साफ तौर पर क्या लिखा हुआ है, आपके लिए क्या कहा गया है? नोटिस में तो यही लिखा हुआ है जी कि मकान खाली करो, लेकिन मकान खाली करके रहेंगे कहाँ? बहुत समस्या सामने से खड़ी हुई है, खाने की भी, पीने की भी, रहने की भी। अब रोज का बरसात का काम चल रहा, बहुत बड़ी समस्या है, यही परेशानी है जी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 10 सदस्य है जी, 12 सदस्य है। और जो आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय है उसमें लगभग कितने कमरे हैं? बस ऐसी है, वो किसी में 10 है, किसी में 5-7 है, बस ऐसा ही है जी, ज्यादा और तो नहीं है। पूरे गांव में जो नोटिस जारी किए हैं, कितने परिवार को नोटिस जारी किए हैं? 30-40 का बता रहे, 30-40 तक कम से कम, 50-50 भी बोल रहे। अब आप मकान है, मकान को खाली करोगे, जो आपका सामान भी है मकान के अंदर और उसके साथ साथ जो आपके खाने पीने की समस्या है उसको कैसे मैनेज करोगे आप? समस्या तो यही है जी कि कैसे करे, क्या करे, कहाँ जाए हैं। तो मकान गिरने के संदेश से हो रहे हैं कि मेरा नाम महिपाल है, मेरी पिछली बराबर में एक दीवार है जिसमें अली हसन सनोब अब्दुल्ला रहता है। कल की बारिश में मेरा पिछला मकान गिरने की वजह से, कड़ी टूटने की वजह से, उस सदस्य को, उस मेरे पड़ोसी को जो पिछले तरफ थे, उसे बहुत भारी समस्या बन गई। ताकि सारे मकान उसके कच्चे हैं, उसके अंदर पानी जा लिया, उफड़ों में भी, लकड़ियों में भी, बर्तनों में भी। बहुत बड़ी समस्या होगी। मुझे नहीं दिखता है कि मेरे वजह से, मेरी मकान की वजह से उसके 3-4 घर नष्ट हो जाएंगे, वे कहाँ जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या सामना खड़ी रही। आपका नाम? सुनीता है जी। सुनीता जी, क्या मामला है? आपके घर भी नोटिस चस्पा किया गया है, नोटिस दिया गया है, पुलिस भी साथ आई थी, क्या कहा गया है? हमारे घर है जो वो बिल्कुल गिरने के उसमें है और हम ये चाहते हैं कि भाई हमें भी कुछ मिल जाए। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य है, एक लड़का एक मैं। जी। तो अब आप उसके बाद आपको स्कूल में रहने की हो जी गई है? हाँ, स्कूल में रहने के लिए क्या हो गया, कहने लगे आप स्कूल में रहो। स्कूल में जगह नहीं है इतनी कि भाई पूरा परिवार रह सकेगा। भाई सब जितने भी मेंबर हैं सब। आपके मकान गिरने की हालात पर है, आपने उससे पहले जो टीम है तहसील में जाकर सूचित किया था आपने? जी नहीं। हम्म, हाँ। और हम्म। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई जी हमारा जैसा कुछ भी है सब भाइयों के जितने भी हैं सबका। जी, आपका नाम? समोली है जी। तो बोले जी, आपको भी नोटिस मिला है? जी नोटिस में आपको जो टीम आई थी क्या कहा गया था? हमें तो कहा जी मकान खाली कर दो। अब मकान खाली करके जी बेसहारा कहाँ जाके, जिसके पास मालिक है ना कुछ है, लड़की लड़की मेरे पास, तो बताओ मैं कैसे जाऊँ। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? सदस्य जी मेरे 6 है। अब आप प्रशासन से क्या गुहार लगाती है जो उन्होंने आपको स्कूल में रुकने के लिए बोल रहा है? रुकने को कह रहे हैं भाई मकान खाली कर दो और स्कूल में चले जाओ। बताओ स्कूल में तो बच्चे भी पढ़े, फिर हम कहाँ जाएंगे जी। उसके बाद आपके सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की भी है, वो कैसे मैनेज होगा? पता नहीं जी कुकर होगा जी, हमें कुछ है ही नहीं, कुछ रास्ता पा ही नहीं रहा। हम अपनी जान बचावे, खाने की सोचे है। अब भाई अपने घरों को देखे, एक कीट भुर भुर का गिरा लग रही नीचे जी। ये हमारे समस्या जी, कोई हल करे इस बात को तो हम कुछ आगे बतावे। हमारे साथ इसी क्रम में एक शख्स और मौजूद है, नाम राजेंद्र है और पिता का नाम मंगता है। राजेंद्र जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं?
आपको भी नोटिस जारी हुआ है? जी, क्या कहा गया था जब आपको स्टीम आई थी? ये न कह रहे स्कूल में व्यवस्था कर लो, और वहाँ पे ये बच्चे बड़े 3-4 दिन की छुट्टी है, ये फिर उन्होंने बताओ कहाँ जाके जी। और ये रिश्तेदारी में व्यवस्था करो कहीं जाके, रिश्तेदारी में ये कब तक रहेगी जी। अच्छा, मुझे आप एक बात और बताओ, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना भी आई थी, क्या उसके आपने फॉर्म भी भरे थे? और हम भी भर रखे हैं ये, और एप्लीकेशन यहाँ भी लगा रखी है, तहसील में भी और ब्लॉक में भी और मुजफ्फरनगर में लगभग कितने दिन पहले आपने, कितने महीने पहले आपने फॉर्म भरे थे? भी। 1 साल भी हो लिया जी, और 20 दिन पहले भी जी। अभी तक आपको आपके मकान अलॉट नहीं हुए, उन लोगों ने आपके मकान नहीं बनाए? नहीं, साफ साफ तौर पर लापरवाही है, जो तहसील टीम है उनकी लापरवाही है। ड्राइवर भाई है अब मकान आप पे गिरने के कगार पर है, आपको मकान खाली करने के निर्देश उन लोगों ने दे दिए, जी। पर मकान जो आपने प्रधानमंत्री रोजगार योजना का 1 साल पहले फॉर्म भर रखा था, अब तक आपका मकान नहीं बनाया उन्होंने। कोई नहीं आया जी, मकान भी नहीं आया, कुछ नहीं आया जी, कुछ नहीं व्यवस्था। आखिरकार 30 से 40 परिवारों को नोटिस देने के बाद अब यह परिवार जो लगभग 30-40 परिवार से लगभग 300 से 400 के करीब इनकी संख्या बैठती है, और स्कूल में कमरे हैं 10 से 15। समस्या पैदा होती है कि स्कूल भी फुल भर जाएगा, उसके बाद छोड़ो ये भी अलग करो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म भरने के बाद भी इन्हें अब तक मकान अलॉट नहीं हुए, ना ही अब तक इनके फॉर्म पर किसी डूडा अधिकारी द्वारा नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद समस्या होती है खाने और पीने की। खाने और पीने की समस्या से भी ये लोग नादरा दिखते नजर आ रहे हैं। अब तो ये तो आने वाला समय बताएगा, प्रशासन द्वारा नोटिस तो दे दिए है, इनके खाने की व्यवस्था कौन करेगा, रहने की व्यवस्था कौन करेगा? अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर।